नंबर लेंगे कोई, कैसे करेंगे उसको प्रूव, बोलिए। ये इस वाले को थर्ड, इस सेकंड थर्ड वाले को सी, थर्ड नंबर लेके चेक करना है हमको। सी लेके देखते हैं, ए बी से हो गया है, बी सी से है, ऐसा हम मान रहे हैं। अगर उससे हमको ये पता चलता है ए सी से भी रिलेट हो रहा है, तो हम कहेंगे इट इज ट्रांजिटिव। हमें क्या दे रखा है, ए इज रिलेटेड टू बी, ए इज रिलेटेड टू बी दे रखा है। हम एज्यूम कर रहे हैं बी इज रिलेटेड टू सी, बी इज रिलेटेड टू सी, दैट मीन्स यहाँ ए की जगह हम क्या बी, ए की जगह बी और बी की जगह सी लिख सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। ये होगा बी स्क्वायर माइनस 4bc प्लस 3c स्क्वायर। तो हो सकता है ये होगा b माइनस 3c और b प्लस c इज इक्वल टू, सॉरी, b माइनस c इज इक्वल टू 0। तो b इज इक्वल टू c है, b इज इक्वल टू c हो गया है। अब हम a इज रिलेटेड टू b, b इज रिलेटेड टू c, हमको चेक करना है वेदर a इज रिलेटेड टू c, यस और नो। तो हम b की जगह हम c डालेंगे, ए स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 3c स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट इज a माइनस 3c, a माइनस c इज इक्वल टू 0, दैट इज a इज इक्वल टू c। हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो ये होना चाहिए, उसको क्रॉस चेक कैसे करेंगे? अनदर कोई मेथड है क्या इसमें? ए इज रिलेटेड टू बी, ओके, ओके, ऐसा करते हैं हम। अनदर कुछ मेथड यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ टेम्पररी एलिमेंट लेते हैं हम कुछ, और ओके, हम ऑर्डर पेयर बनाते हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ए और बी के लिए हमारे पास दो आंसर आए हैं, ए इज इक्वल टू बी एंड ए इज इक्वल टू माइनस 3b, सॉरी, ए इज इक्वल टू 3b। अगर ए को हम 1 एज्यूम करते हैं तो बी नेचुरली 1 होगा, राइट। अगर बी 1 है तो ए 3 होगा, अगर बी 1 है तो ए 3 होगा, अगर बी 1 है तो ए 1 होगा। ये दो केसेस हो गए हमारे, राइट। देखते हैं, ये ए है, ये बी है, ए है, ये बी है। और कोई देखते हैं, अगर बी 2 है, अगर बी 2 है तो ये 2 2 कॉमन होगा। अगर बी 2 है तो ए हो गया 6, राइट। ये ए बी, ये ए बी, ये एंडलेस है। तो यहाँ फर्स्ट केस तो मैच होगी, ए इज रिलेटेड टू ए एंड ए आर सेम, ओके। ए इज रिलेटेड टू बी, ए इज रिलेटेड टू बी, दैट इज 1 इज रिलेटेड टू दिस 1, ये 1 अगर अगेन 1 होगा, ये भी हो गया, ओके। ए रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू 1, 1 3 से मैच हो रहा है या नहीं? ओके, ये मैच नहीं हो रहा है यहाँ हमारे, ध्यान से देखो, a इज रिलेटेड टू b, राइट। a 1 है, b भी 1 है, दैट मीन्स अगर इस b की जगह हम a रखेंगे तो a इज रिलेटेड टू a हो रहा है, राइट। a रिलेटेड टू b, अगर इस b की जगह हम a रखेंगे तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड, a इज रिलेटेड टू a, राइट। और एक केस लेते हैं, और एक एलिमेंट लेते हैं और फाइनलाइज करते हैं उसको। अगर b की वैल्यू 3 है तो a 3 होगा, राइट। और अगर b की वैल्यू 3 है तो सेकंड ऑप्शन क्या निकल आ रहा है हमारा, b की वैल्यू 3 है तो 3
9 होना चाहिए, राइट। यहाँ भी ए और ए मैच हो रहा है, अगर ए 3 है तो ये भी 3 है, दैट इज ए इज रिलेटेड टू ए, दैट मीन्स फर्स्ट रिफ्लेक्सिव केस इज ट्रू। अब हम ये चेक करते हैं ए, इफ ए इज रिलेटेड टू बी, वेदर बी इज रिलेटेड टू ए और नॉट। A is related to B, that is 3 is related to A, 1, 3 is related to 1। ऐसी कोई जगह है यहाँ 1 3 से रिलेट हो रहा है, ये A रिलेटेड टू B है ना, A रिलेटेड टू B, A is 3, B is 1। ऐसी कोई जगह है जहाँ 3 is related to 1 के बाद 1 रिलेटेड टू 3 हो रहा है, ऐसा कोई भी एलिमेंट यहाँ आने वाला नहीं है। अगर ये A है, ये B है, A का रिलेशन B से है, तो B का रिलेशन A से होगा ही, तो हम ये कह देंगे कि ये क्या है, सिमेट्रिक है। लेकिन 3 इज रिलेटेड टू 1, बट देर इज नो सच रिलेशन और देर इज नो ऑर्डर पेयर, सच ऑर्डर पेयर वेयर 1 इज रिलेटेड टू 3 इन थ्रू आउट दिस रिलेशन, दैट मीन्स दिस इज नॉट ट्रू। थर्ड केस चेक करते हैं, इफ A is related to B, B is related to C, then whether A is related to C। A is related to B, that is 3 is related to 1, okay। 1 is related to 1। ऐसा एक तो केस होना चाहिए इसमें, हर एक को होना है या नहीं देखते हैं, नहीं, या 3 is related to 1, 1 is related to 1, that is 3 is related to 1, तो यहाँ है। यहाँ सेकंड चेक करते हैं और एक कोई है क्या पेयर उसमें कि जो उसको फॉलो कर रही है, ओके। 6 is related to 2, right, 6 is related to 2 और 2 is related to 2, ये भी हो गया इसमें, ओके। 1 is related, 3 is related to 1, 1 is related to 1, therefore 3 is also related to 1, 2 is related to 2, okay। Again 2 is not present anywhere, just एक आपल्याला पेयर अशी मिळाली आहे, इकडे बघा, एक पेयर आपल्याला अशी मिळाली आहे, यहाँ A is related to B, okay, right, किंवा ही ऑर्डर घ्या, पण ही ऑर्डर पेयर घ्या। 6 is related to 2, right, 2 is related to 2, तो 6 is related to 2 हो गया, no problem। 9 is related to 3, 3 is related to 3, that is 9 is related to 3, ये भी है, तो यहाँ तीनों मैच हो रहे हैं। और एक बार चेक करते हैं ये 2 है या नहीं। 1 is related to 1, right, then 1 is related to 3, सॉरी 1 A to B से रिलेशन है, B to A से रिलेशन हो गया, तो ये नहीं चलेगा, ये हम नहीं कंसिडर कर सकते रिलेशन। A का B से रिलेशन है, ये B जो है 1, B का रिलेशन C से होना चाहिए, यानी B फर्स्ट होना चाहिए, 1 नहीं है यहाँ, एक पेयर को मिसमैच कर रहा है। A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू C होना चाहिए, यानी 1 का रिलेशन किसी के साथ होना चाहिए दूसरे नंबर से, लेकिन 1 का यहाँ फर्दर कहीं भी नोटिफिकेशन नहीं आया है कि 1 रिलेटेड टू अनदर नंबर, तो हम चेक करते A का C से रिलेशन है या नहीं, ओके। एक तो पेयर मिल नहीं पा रही है, ये देखते हैं। 3 इज रिलेटेड टू 1, ओके, ये भी फेल हो गया। ये देखते हैं 6 इज रिलेटेड टू 2, A का B से रिलेशन हो गया। B का C से रिलेशन, B का C से, ये दोनों A है। 2 का रिलेशन कभी भी कहीं भी नहीं मिल रहा है अनदर नंबर से। A is 6, B is 2, A is related to B है यह, लेकिन 2 का रिलेशन अदर कोई नंबर से नहीं है,
टू से नहीं चाहिए, क्योंकि टू से रिलेशन होता तो ए बी इज रिलेटेड टू बी हो जाएगा। बी इज रिलेटेड टू अनदर नंबर कोई चाहिए, वैसा कोई पेयर हमको नहीं दिख रहा है। क्लियर? तो ये भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। क्लियर? तो आपको सैंपल रिलेशन का नंबर लेना पड़ेगा, कोई इमेजिनरी नंबर लेने पड़ेंगे एज पर द इक्वेशन, और चेक करना पड़ेगा ए से रिलेशन है ए का ए से रिलेशन है ए का ए से रिलेशन है, दोनों सेम है ए, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। ए का बी से है, लेकिन ए का बी से है लेकिन बी का ए से नहीं है, 1 का रिलेशन 3 से कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो ये कैंसिल हो गया। ए का बी से है, ए का बी से है, बी का सी से नहीं दिख रहा है, क्योंकि 2 का कोई भी अनदर रिलेशन नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो रहा है। तो खाली फर्स्ट वन इज क्लियर, दैट इज इट इज reflexive, it is not symmetric, it is not transitive. Clear? A is sister of B and A. Okay, अब ये ह्यूमन रिलेशन पर आ गए। ओके, देखते हैं। अब ये वर्ड प्रॉब्लम हमको देखना पड़ेगा। A is sister of B and A. B belongs to girl, set of girls. Okay, B है, तो क्या हो, हम क्या कर रहे, पहले चेक कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव, वेदर ए इज सिस्टर ऑफ ए इज सिस्टर ऑफ बी, बी इटसेल्फ गर्ल है, तो ए क्या होनी चाहिए? क्लियर? बी गर्ल है तो ए भी गर्ल ही होनी चाहिए ना, तो ही ए सिस्टर ऑफ बी हो कहलाएंगे। अगर ये बॉय होता तो सिस्टर नहीं यूज कर सकते हम वर्ड। ए सिस्टर ऑफ बी, बी इटसेल्फ अ गर्ल, और ए एंड बी बोथ बिलोंग्स टू, ए एंड बी बोथ बिलोंग्स टू गर्ल। ओके, तो ओके, ए बी की सिस्टर है तो ए की सिस्टर होगी या नहीं होगी? ए और बी दोनों गर्ल है, वो दोनों एक दूसरे के सिस्टर है। ए बी की सिस्टर है तो ए से क्या रिलेट करेगी और कैसे? ए से सिस्टर कैसे होगी? हाँ, हम रिफ्लेक्सिव देख रहे हैं ना। हाँ, हम रिलेशन ए का ए से रिलेट कर रहे हैं, बी का बी से खुद दे रहे हैं। ए बी के सिस्टर है, उन्होंने दिया है, और ए और बी दोनों गर्ल है, तो ए की सिस्टर नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती, तो ये फर्स्ट पॉइंट तो कैंसिल हो गया। बी की सिस्टर नहीं हो सकती। अब हम देख रहे हैं ए बी की सिस्टर है, तो बी ए की सिस्टर है या नहीं? हो सकती है? अरे यस और नो? यस, दैट मीन्स इट इज। अब क्या करेंगे? ए बी की सिस्टर है, अगर बी कोई सी की सिस्टर होगी तो क्या ए सी की सिस्टर हो सकती है? देखते हैं। ए रिलेटेड टू बी, बोथ आर गर्ल। ओके, बी इज सिस्टर ऑफ सी, ये गर्ल है, राइट? ये गर्ल भी हो सकती है या राइट? कुछ भी हो सकता है, हमको मालूम नहीं है। क्या ये ए सी की सिस्टर हो सकती है? अगर ये गर्ल है तो भी हो सकती है, अगर ये बॉयज हो तो भी हो सकती है। क्लियर? समझ में आया? ये ह्यूमन बीइंग का हमको अच्छे से पता है, क्योंकि हमारे डेली रूटीन का है एग्जांपल। ये नंबर का जब आता है ना तो थोड़ा सा गड़बड़ा जाते हैं हम, क्योंकि हमको नंबर कंसीडर करने पड़ते हैं, उसका रिलेशन देखना पड़ता है किसका किसके साथ है। ओके, और एक देखते हैं एग्जांपल। लाइन ए इज परपेंडिकुलर टू लाइन बी इन अ प्लेन। ओके, लाइन ए, ये एक लाइन है ए which is perpendicular to line B. तो इस फर्स्ट हम सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव देखेंगे। लाइन ए इज परपेंडिकुलर टू लाइन बी,
व्हाट इज द रिलेशन ऑफ लाइन ए विथ इटसेल्फ? लाइन ए का लाइन ए से क्या रिलेशन होगा? इट इज व्हाट? हाँ, परपेंडिकुलर नहीं ना होगा। हाँ, तो ये फर्स्ट का जाएगा, क्या हो गया? फेल हो गया, क्योंकि हमको परपेंडिकुलर दिया है। ओके, अगर ए बी को परपेंडिकुलर है तो बी ए को क्या है? क्लियर हो गया? मानो ए लाइन बी को परपेंडिकुलर है और बी लाइन सी को परपेंडिकुलर है, तो ए और सी में परपेंडिकुलरनेस होगा या नहीं? नहीं, तो ये फेल हो गया, ये पैरेलल बन जाएंगे। क्लियर? ओके, चलो, जब जब ये ऐसा लॉजिकल आता है या कुछ डायग्रामेटिक तो इजी हो जाता है। खाली नंबर का होता है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये भी हो, ए एंड बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर वेयर ए इज लेस देन बी। ओके, कौन सा भी नंबर लेंगे जहां ए लेस देन बी होगा, 1 2 2 3 3 4 लाइक दिस। ओके, a इज लेस देन b, ये a है, ये b है। a इज लेस देन b, a के साथ क्या नाता है? इज इट लेस देन और इक्वल टू? a का a से नाता, 1 का 1 से नाता क्या होगा? अरे लेस देन कैसा, 1 1 से इक्वल है तो हाँ, तो ये लेस देन का रिलेशन इधर नहीं हो रहा है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, a इज लेस देन b, b इज लेस देन a होगा या नहीं होगा? 1 इज लेस देन 2, क्या हम कर सकते हैं 2 इज लेस देन 1? नहीं, तो ये भी कैंसिल हो गया। नेक्स्ट, a is less than b, 1 is less than 2 and 2 is less than 3. Can we say that 1 is also less than 3? तो ये ट्रू हो गया। क्लियर? ये क्या दिया है, उन्हें क्यों दिया है या क्या दिया है? a and b are the order pairs in the relation where a and b both belongs to R and a is less than or equal to क्या है ये, बी स्क्वायर होगा मेरे ख्याल से, देखते हैं। बी स्क्वायर है, ऑर्डर पेयर्स बनाते हैं उसके। 1 2। ओके, देखो ये कंडीशन है हमारी, a मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। ए अगर हम 1 लेते हैं, b को 2 लेते हैं, तो 1 इज लेस देन 4, राइट? अगर हम a 2 लेते हैं, b को 2 लेते हैं, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। बी स्क्वायर यानी 4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन। ओके, ये 3, 2 लेते हैं। ओके, चेक करते हैं, a दैट इज 3 इज लेस देन और इक्वल टू 4 है, ये भी ठीक है। a हम 4 लेते हैं, b को हम 2 लेते हैं, तो 4 इज लेस देन और इक्वल टू 4, यस है। क्लियर? तो ये 2 के साथ जब b 2 है तो a की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। ओके, चलो देखते हैं, इस सैंपल पर हम टेस्ट कर लेते हैं। अगर a 1 है, ये a 1 है, b की जगह भी a रख दिया, तो 1 का स्क्वायर 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1, यस ट्रू है। क्लियर? अगर a हमने 2 लिया और इस b की जगह a लगाया, तो a का स्क्वायर होगा 4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2, करेक्ट? तो ये रिफ्लेक्सिव है। ओके, अब हम देखते हैं सिमेट्रिक। अगर a ये जो है ट्रू है, तो क्या इसका इंटरचेंज करने से ट्रू होगा? कैन वी से दैट 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1?
ये ए है, ये बी है, हमको इंटरचेंज करना है, बी की जगह ए लाएंगे, ए की जगह बी लाएंगे, तब भी ये रिलेशन ट्रू हो रहा है या नहीं। ए 1 है, बी 2 है, तो 1 इज ऑलवेज लेस देन 4 क्योंकि बी स्क्वायर है। अगर ए की जगह हम 2 लेते हैं और बी की जगह 1 लेते हैं तो ये जो है 2 ये लेस देन और इक्वल टू 1 नहीं हो सकता। दैट इज इफ रिलेटेड टू बी देन बी इज नॉट रिलेटेड टू ए, ये कैंसिल होता है, तो हमारा ये सिमेट्री है वो फेल हो जाता है। यहाँ फर्स्ट एग्जांपल में फेल हो जाता है। ए का बी से है, ए का बी से है, बी का 2 से है, ओके, ए का बी से, बी का, ओके, देखते हैं अब लास्ट स्टेज देखते हैं क्या है ये। ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है, राइट, तो 3 का रिलेशन 2 से हो सकता है या नहीं, 3 का रिलेशन 2 से हो सकता है या नहीं हमको चेक करना है। नाउ 3 इज नथिंग बट ए, 2 is nothing but b, 2 square is 4, 3 is less than 4, it is 2, that means it is हो सकता है। तो लास्ट में हमारा फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स, थर्ड ट्रू आ गया। ध्यान में आई? पेज नंबर 25। तो रिलेशन में ध्यान में रखने वाली चीज है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बेसिक रिलेशंस। वन इज reflexive, that is every element should be related to itself, A related to A. Then second कौन सा है, symmetric, if A is related to B then B must be related to A, अगर ऐसा है तो हम उसको symmetric कहते हैं। Transitive, if A is related to B and B related to C and if there is A related to C also then we can say that they are ट्रांजिटिव, ओके। तो कभी कभार हमको नंबर कंसिडर करके सोचना पड़ता है, कभी हमको डायग्राम लेके सोचना पड़ेगा, ओके। तो ये रिलेशन डिफाइन करने के लिए हमको कुछ ना कुछ तो एक्सटर्नल हेल्प लेनी पड़ेगी, जो है आइदर नंबर और डायग्राम। अगर ये कोई रिलेशन ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है और रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव, तो इसको एक स्पेशल वर्ड उन्होंने यूज किया है, देखते हैं। और रिलेशन विच इज इक्विवेलेंस, दिस इज द वर्ड, ओके। जरा बड़ा करते हैं, दिस इज द नोटिफिकेशन। A relation which is reflexive, symmetric and transitive is called equivalence relation. तीनों होना चाहिए, कोई भी एक नहीं है तो वो equivalence नहीं होगा। If relation is reflexive as well as symmetric as well as transitive, then it is called equivalence, okay? तो ये नोटिफिकेशन कर लेना, okay। और क्या है इसमें, बाकी का सब पार्ट जो है वो फंक्शन में चला गया है। लास्ट टाइम उन्होंने वो फंक्शन का स्टार्टिंग पार्ट इसी चैप्टर में कवर किया था, लेकिन अब न्यू टेक्स्ट बुक में उन्होंने फंक्शन में उसका लास्ट पार्ट डाल दिया है। फंक्शन है क्या मेरे पास, देखना पड़ेगा, देखता हूँ मैं फंक्शन का कुछ है नहीं।
PDF फाइल बनाना पड़ेगा। इस पार्ट में तो पार्ट 2 में है ना, फंक्शन। फंक्शन 106, दैट इज 116 लेते हैं उसको, 116। वन 115 से लेकर कितना है, 115 से लेकर 115 से लेकर 141, 115 115 से लेकर 141, फंक्शंस। ओके, फंक्शन का डेफिनेशन पहले देखते हैं। फंक्शन इज आल्सो वन टाइप ऑफ रिलेशन। Every relation may not be a function, but every function is a relation. A function from A to B is a relation which associated for each element of X in A, unique exactly one element in B. ओके, देखिए फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। ए ये सेट है, बी अनदर सेट है। ए सेट के हर एक एलिमेंट बी के एट वन एलिमेंट से, एग्जैक्टली वन एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए। कंडीशन क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स, एक की जगह हम एक्स यूज कर देना, एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स इज रिलेटेड टू one and only one element of set B, then such relation is called a function. यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हर एलिमेंट, x का हर एलिमेंट y के एक एलिमेंट से ज़्यादा एक ही एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए। ओके, ये a जो एलिमेंट है वो 3 से रिलेट है,
लेकिन ए एलिमेंट और किसी से भी बी सेट में रिलेट नहीं है। ओके, बी एलिमेंट फ्रॉम सेट ए इज रिलेटेड टू 3, ओके चलेगा, लेकिन बी और किसी से रिलेट नहीं हुआ है तो ये भी चलेगा, वन रिलेशन है। सी का रिलेशन 4 से है, ओनली वन रिलेशन इज देयर, एंड डी का रिलेशन 2 से है, तो हम इसको कहेंगे रिलेशन, इस रिलेशन को हम कहेंगे फंक्शन। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक रिलेशन विथ सेट बी, और एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स इज हैज यूनिक रिलेशन विथ सेट y, then such relation is called a function. Now what is domain? A set is called domain. A is called domain. B is called codomain. B is called codomain. And the elements of set B which are related to A are called range of the function. 2, 3, 4, this is the range of the function. 1, 2, 3, 4, codomain of the function, and A, B, C, D is nothing but the domain of the function. Clear? अब मुझे ये बताइए, इसमें हम रिलेशन कह सकते हैं या नहीं? इसको हम रिलेशन कह सकते हैं या नहीं कह सकते? हमारी डेफिनेशन क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक रिलेशन विथ सेट बी। यहाँ एवरी एलिमेंट का रिलेशन है, नो डाउट, बट यूनिकनेस है क्या? नहीं। यहाँ ए एलिमेंट जो है वो बी के 2 एलिमेंट से रिलेट हो गया है, 1 से भी है और 2 से है, तो यहाँ यूनिकनेस फेल हो गया, इसलिए ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। इट इज रिलेशन, नो डाउट, it is relation, but it is not a function, because element A of set A is related to 2 elements of set B, 1 and 2. Here uniqueness test is failed, hence it is not a function. It is a relation, but it is not a function. Clear? यहाँ देखते हैं इस एग्जाम्पल को, बोलिए ये रिलेशन हो सकता है या खाली रिलेशन है या फंक्शन भी है? फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट नहीं है, यहाँ डी खाली बैठा है, इसका किसी से भी रिलेशन नहीं, तो ये रिलेशन हो गया लेकिन ये फंक्शन नहीं है। क्लियर? फ्रॉम ए टू बी रिलेशन है, लेकिन ये रिलेशन फंक्शन नहीं है, क्योंकि डी जो एलिमेंट है ए का, उसका किसी से ही रिलेशन नहीं है। क्लियर? बोलिए इसको, इज इट अ फंक्शन और नॉट? राइट? अब ध्यान देने वाली चीज है, ध्यान वाली, यहां ए का सब एलिमेंट का बी के सिंगल एलिमेंट से रिलेशन है, लेकिन बी में ऐसा एक एलिमेंट है ये, जिसका कोई भी पिछले वाला रिलेशन नहीं है, ये जो है वो आइसोलेटेड है, इसका किसी के साथ रिलेशन नहीं है बी में से। ये फंक्शन है लेकिन ये स्पेशल टाइप का फंक्शन है। इट इज 1-1, इट इज 1-1 फंक्शन, क्योंकि ये 3 खाली x से रिलेटेड है, ये 2 खाली x से रिलेटेड है, ये 1 भी x से रिलेटेड, लेकिन ये 5 जो है वो अकेला बैठा है, इसका किसी के साथ रिलेशन नहीं। ओके, तो इसको हम कहते हैं
इनटू। ओके, इसको मैं अपने डेली रूटीन के एग्जाम से रिलेट करता हूँ। मानो ये सब जो है वो मिनिस्टर लोगों का सेट है। हर एक मिनिस्टर का कोई ना कोई डिपार्टमेंट मिला है, एक ही डिपार्टमेंट मिला है, राइट? सॉरी, इधर मिल गया, ये इधर मिल गया, लेकिन ये जो है डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट खाली रह गया है, इसको कोई भी हेड नहीं है, राइट? तो अभी तक ये इनटू फोर्स नहीं है, यानी खाली इनटू है, ये फोर्स में नहीं आया है, इसको कोई चलाने वाला ही नहीं है। या ऐसे भी कर सकते हैं, ये सब गाड़ियां हैं और ये सब ड्राइवर लोग हैं, तो हर एक को एक एक गाड़ी मिल गई है। वी कैनॉट ड्राइव वन कार विद बाय 2 पर्सन्स, क्लियर? लेकिन ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी के लिए ड्राइवर नहीं है अभी अवेलेबल, तो इसलिए ये क्या हो गया, इनटू कहलाएगा। क्लियर? यस और नो? आगे देखते हैं। तो इनटू में क्या होगा, गाड़ी को ड्राइवर नहीं होगा। यहां देखो 1 1 है, 1 का रिलेशन एक ए सी है, 2 का रिलेशन बी से सी। यहां हर एक बी के एलिमेंट का रिलेशन है और एक ही जगह है, कोई भी गाड़ी खाली नहीं है, हर एक के लिए एक ड्राइवर एसोसिएट हो गया है। तो ये क्या हो गया, इट इज 1 1 एज वेल एज ऑन टू, इट इज 1 1 एज वेल एज ऑन टू फंक्शन हो गया। तो हम अपने डेली रूटीन के एग्जाम्स को इसके साथ रिलेट करते हैं। अगर हर एक ड्राइवर को अगर एक ही गाड़ी मिल जाए ड्राइव करने के लिए और कोई भी गाड़ी विदाउट ड्राइवर नहीं हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, 1 1 ऑन टू फंक्शन। लेकिन हर ड्राइवर एक गाड़ी चला रहा है और एक गाड़ी विदाउट ड्राइवर वैसी ही खड़ी है, एक या मोर, one or more than one car is there without any driver, then we can say that function is 1 1, no doubt, but it is not onto, it is into, क्योंकि कोई गाड़ियां वैसे ही विदाउट ड्राइवर खड़ी हुई है स्टैंड में। क्लियर? बोलिए, नीचे वाला नंबर देखो। ओके, बोलिए फंक्शन क्या है? फंक्शन है, पहले ये तय कर लो ये फंक्शन है या नहीं है, बाद में देखेंगे वो किस टाइप का है। एवरी एलिमेंट ए इज रिलेटेड टू वन एलिमेंट ऑफ बी। यस, ए का रिलेशन 1 से है, बी का रिलेशन 1 से, नो डाउट, नो प्रॉब्लम। बी का अकेला एक ही रिलेशन है, ए का भी अकेला एक ही रिलेशन है। सी इज ऑल्सो सिंगल रिलेशन विथ 2, डी इज ऑल्सो सिंगल रिलेशन, इट इज रिलेटेड टू 3। every element of A is related to single related to B element. Clear? That is, it is function, no doubt, it is function. अब फंक्शन का टाइप देखते हैं। इज इट 1 1? नहीं, क्योंकि ये 1 जो है, जो ए के 2 एलिमेंट से रिलेट हो गया है, इट इज नॉट 1 1, इट इज नॉट 1 1। लेकिन यहाँ बी में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है कि जो विदाउट रिलेशन है, तो ये 2 है, बट 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है, लेकिन ऑन टू है। ओके, क्लियर? अब मुझे इस फंक्शन की फंक्शन है या पहले चेक करो फंक्शन है या नहीं। एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक रिलेशन विथ एलिमेंट ऑफ बी है, तो ये फंक्शन हो गया, नो प्रॉब्लम। अब देखते हैं बी के हर एक एलिमेंट का एक ही रिलेशन है या 2 रिलेशन है। तो यहाँ बी के सेट में जो 2 नंबर है वो ए वाले ए और बी से रिलेट है, तो ये 1 1 नहीं है। क्लियर? इट इज नॉट 1 1। और बी सेट में 1 नंबर जो है वो खाली बैठा है, लेकिन ये कार है, लेकिन इसको ड्राइवर नहीं मिला है, तो ये क्या हो गया, इनटू फंक्शन जो है, नॉट 1 1
as well as into function, right? देखते ओके इनटू नॉट ऑनटू, इसका लेयर वो इनटू हो गया, खाली बैठा है, कार खाली बैठी है वैसा इसको हम इनटू कहते हैं, ओके। और यू कैन से दैट इट इज नॉट ऑनटू, वन एंड द सेम। बोलिए, व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन? 2 3 4 5। व्हाट इज द कोडोमेन and range? Range means the elements of B which are related to A, all 5 6 5 7 9 11. That means here range and the codomain one and the same, okay. Domain set of pre-image, this is called pre-image, this is called image, okay. ये images है, ये pre-images है, okay. और आधा एरिया है इसको, ओके। फंक्शन है 2 का रिलेशन 5 से है, 3 का रिलेशन 7 से है, 4 का रिलेशन 9 से है, 5 का रिलेशन 11 से है। तो व्हाट इज डोमेन? डोमेन इज सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर पेयर, दैट इज 2 3 4 एंड 5, क्लियर? व्हाट इज रेंज? रेंज इज द सेकेंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर ऑफ द फंक्शन 5 7 9 11। यहाँ कोडोमेन नहीं है क्योंकि कोडोमेन में और भी कुछ आ सकता है, इसके अलावा एलिमेंट्स आ सकते हैं जो रिलेशन में नहीं है, क्लियर? फंक्शन में नहीं आ। ओके, फंक्शन क्या दिया है देखो, फंक्शन दिया है इक्वल टू तो इसको हम टेबल एक्स इज अ नेचुरल नंबर लिया है, तो 2 3 4 5 6। वाई क्या होगा? अब एक्स 2 होगा तो ये होगा 5, when x is 3 it is 7, when x is 4 it is 9, and when x is 5 it is 11, okay. Then what is domain? Domain is nothing but the all x values, right? Range is nothing but y values, okay. यहाँ कोडोमेन का कोई भी रोल नहीं है क्योंकि हमको डायरेक्ट उन्होंने फंक्शन दिया है। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखो, अगर आप ग्राफ में कमांड आ गई तो हम कोई भी रिलेशन के बेस फंक्शन का कोई भी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर पाते हैं। ग्राफिकल, ये सब प्लॉट्स किए हैं हमने एक्स वाई पॉइंट्स, ओके, और इसको ज्वाइन कर दिया। नीचे है क्या ज्वाइन डायग्राम? रेंज प्रोजेक्शन ऑफ द ग्राफ, ओके। डोमेन मीन्स यहाँ जो जो पॉइंट यहाँ एक्स पर ज्वाइंट होगा,
फंक्शन और रिलेशन होगी। क्योंकि अगर कहीं भी हम इसको ड्रॉ करते हो, ओके वर्टिकल लाइन चाहिए थी।